हाय मेरे प्रिय स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेल से फेमस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं आप लोग का आज की वीडियो में लेकर के आए हैं 2.2 के पहला प्रश्न के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी जरूर दे दें, बेल आइकन को घंटे को दबाना ना भूलें। तो ज़्यादा न देर करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, बहुपद के है एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर पहला के ऑल है, यानी सभी प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। ठीक है, ये बुक में दिया गया क्वेश्चन है, मैं लिख चुके हैं। अब इसको सबसे पहले पहला के समझ जाएंगे। अगर इसमें बराबर नहीं दिया तो बराबर अपना जीरो अपना मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको शून्य के निकालना है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक, सोल्व कर लेंगे। x² - 3 बराबर 0 लिख लेंगे। x² 3 को ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा प्लस में, यह स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी x² प्लस माइनस √3। या तो इसको हम लिख सकते हैं एगो प्लस में, यानी इसीलिए x बराबर प्लस में √3 या तो माइनस में √3, इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका शून्य का निकला है तो माइनस में है। ठीक है, अब इसके संबंध की सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो x² का गुणांक a कहलाता है, यानी a बराबर कितना होता है 1। x का गुणांक b कहलाता है, तो b इसमें नहीं दिया गया तो 0 मान लेते हैं। अब ये अचरपद का मतलब c बराबर आ गया b बराबर 0। अचरपद मतलब c बराबर आ गया -3। शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा -b बटा a, तो -b बटा a, तो b नहीं, b नहीं है तो इसमें हो जाएगा 0, बटा में हो जाएगी 1 बराबर 0 आ जाएगा इसका। इसको लिख सकते हैं और कोई पद नहीं, इसका हो जाएगा x का गुणांक, x b हो जाएगा x का गुणांक बटा 1 हो जाएगा x² का गुणांक। ये जाएगा। अब लिखा सकता है अल्फा इंटू बीटा, c बटाए ना, c बटाए c मेरा दिया गया 3 माइनस में 3 आइए 1 लिख सकते हैं। आचर पद ये हो गया x² का गुणांक। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। अब इसको चलते हैं, कुछ प्रश्न को मैं बनाऊंगा, सोल्व करेंगे, बाकी सब आपको अपने से कर लेना। ठीक है ना। अब इसको गुणन का ज्ञात करना था। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को देखना है, इन दोनों में गुना करो। 6 दूना 12, यहाँ देखते हैं 12 x²। पहले 12 का देखो, 12 कौन कौन पढ़ा में आता है, करेंगे 1 गुना 12 तो आएगा 12, 2 गुना 6 तो आएगा 12, आएगा 3 गुना 4 तो 12। अब तो नहीं आ सकता 6, उल्टा करेगा तो 6 गुना 2 या तो 2 गुना 6 इतना आएगा। तो अब इस तरह से तोड़ लेना और देखना कि बीच में 8 है, माइनस में 8 आना चाहिए, जोड़े या तो घटावे, उसको गुणनखंड में आना चाहिए 8। इसको गुना करते हैं 12 आ जाता, लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं 1 और 12 को तो 13 आ जाएगा, घटाएंगे तो 11 आएगा। तो ये नियम नहीं काम किया। इसको जोड़ते हैं 6 2 8 आ रहा है, घटाएंगे तो 4, लाना में इसको 8, इसको जोड़ेंगे 4 3 7, गुना केला पर तो 12 आ रहा है, लेकिन 4 3 7 हो जाता है, घटेला पर 1 आ रहा है। तो नियम काम किया ये वाला 2 गुना 6 तो लिख सकते हैं। हाँ, आगे और पीछे वाला नियम के तो लिख देना 2x²। अब माइनस में क्या रहा था, माइनस में दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को माइनस में जोड़ देना 2x माइनस 6x प्लस में 6, ये दोनों को गुना करते हैं 6 दूना 12, माइनस में प्लस में आ जाएगा 12, x में x गुना करते हैं x²। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 6 2 8 x तो x। अब इस दोनों में 2 कॉमन शामिल है, 2 और 1 शामिल है कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस इसका आ जाएगा, ये कट गया एक बार में, माइनस यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ 1
अगर दोनों सेम आ गया घर वाला तो समझो कि मैथ सही है। 2x माइनस 6 ये घर में, ये कर लेना x माइनस 6 ये घर में। यहाँ 9 था, कितने तक आंसर आता है, इसका शून्य का निकालना है तो एक स्टेप बढ़ जाना, लिखना शून्य को बराबर शून्य। शून्य कहता है कि 0 अपना मान से लेना पड़ता है। शून्य का बराबर 2x माइनस 6 बराबर में 0, उसको ऊपर डिवाइड देंगे 2x बराबर 6, इससे कट गया तीनों में, इसलिए x बराबर कितना आ गया 3। एक और शून्य के निकालेंगे, x माइनस 6 बराबर में 0, x बराबर 6 हो गया, इसलिए लिखेंगे शून्य का बराबर, शून्य बराबर आया है 3,6 आंसर। इसका संबंध की सत्यता की जांच करना है, पहले लिखेंगे अल्फा, पहले निकाल लेंगे a बराबर x स्क्वायर का गुणांक होता है b बराबर होता है x का गुणांक -8 हो जाएगा, c बराबर होता है, c कहलाता है अचर पद यानी 6, अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, माइनस b बटा a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 बटा a मतलब 2 हो जाएगा, लिख सकते हैं ये हो जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक नीचे लिख सकते हैं 2 किसका, x स्क्वायर का गुणांक, यहां लिख देना आता यह सत्यापित हुआ। दो नंबर में पूछता है अगर इतने तक शून्य निकाल के बनाओगे तो 1 नंबर देगा, अगर पूरा सत्यापन कर देगा तो 2 नंबर 100% देगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसको भी बना लेना है उसी तरह से, तोड़ सकता है, गुना के पर 8 आ रहा है तो 4 2 में तोड़ देना, 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 घटा लेगा था 2 आ जाएगा, जगह कम है। अब इसको देखते हैं, इसको गुना करो, अगला पिछला गुना करता है 3 दूनी 6 आता है, 6 x स्क्वायर, 6 किसके किसके में पढ़ाना था, 1 गुना करेगा 6 तो 6 आएगा, अगर कर 2 गुना 3 करेगा तो 6, यही दोनों से अब कोई नहीं आता, यही दोनों में से नियम लगाना चाहिए कि जोड़े या तो घटा में तो आना चाहिए 5, काय प्लस है तो जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ के देखो 3 2 5 भी आ रहा है और गुना के 6 भी आ रहा है, नियम ये लागू किया तो लिख सकते हैं हाँ 3x स्क्वायर प्लस में नहीं, लेकिन गलत हो जाएगा, लेकिन ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 6, अब माइनस में आना चाहिए, लेकिन 6 माइनस में ना, माइनस में 6 आना चाहिए, ये नियम लागू करेगा क्योंकि 5 में 6 में से घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो कर सकते हैं माइनस यहाँ कर सकते हैं 6x, अब प्लस में एगो x -2, इसको गुना करो, कुछ नहीं था कि 1 गुना 6 करेगा तो 6 आ जाएगा, माइनस में 6 में से 1 हो जाएगा तो माइनस में 5 बच जाएगा, कॉमन ले लेंगे x, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ -2, अब प्लस इसमें ये 1 कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा x, ये माइनस में भागा मारेंगे तो 2 बार कटेगा, इसको कर सकते हैं अलग अलग 3x और प्लस में 1, यहाँ कर सकते हैं x -2, शून्य का निकालना है तो बराबर में 0 लेंगे, शून्य का निकाल दो, शून्य के बराबर 0 ले लेते हैं, 3x माइनस प्लस में 1 बराबर 0, x बराबर कर दें डायरेक्ट, ऊपर जाएगा तो माइनस में आइए आ जाएगा 3, इसको कर लेते हैं x -2 बराबर 0, x बराबर 2, शून्य का निकल गया, लिख सकते हैं यहाँ, अब शून्य के बराबर ये दोनों आगे शून्य, अब लिख सकते हैं सत्यापन, सत्यापन लिख देना सत्यापन, छोटा छोटा बात लिखते चलना है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल कहता है अल्फा प्लस बीटा, -b बटा a, -b इसमें से चुन लो, -5 हो गया, -5 बटा में 3, लिख सकता है x का गुणा, यहाँ x का गुणांक आ जाएगा x स्क्वायर का गुना हो गया, अल्फा इंटू बीटा कर लो, अल्फा इंटू बीटा c बटा a, c आचर पद -2 a 3, लिख सकता है c हो जाएगा माइनस में हो जाएगा एक आचर पद, ये हो जाएगा x स्क्वायर का गुना, तो जगह कम पड़ गया इस दुख के समझना तकलीफ को।
आता लिखना आता या सत्यापन हुआ। इसी तरह से सभी को बनाते चल देना। अभी मेरा वीडियो का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। इसको भी तोड़ लो, इसका तो तोड़ देते हैं। गुना करो, 4 3 12, 4 में से 3 घटाएगा तो आ जाएगा 3 1 3 घटाएगा था, लिख सकते हैं 3x² माइनस, यहाँ प्लस कर लेते हैं 3x माइनस में 4x माइनस 4। गुना करो, 4 3 12, माइनस में आ गया 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। लिख सकते हैं 3x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस में 1, माइनस कॉमन लेंगे -4, यहाँ बचेगा x माइनस माइनस प्लस। अब 1 4 में भागा माइनस 4 से 1 में शून्य के निकाल, इसका 3x माइनस 4 x प्लस 1, इसका शून्य के निकालेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 गुना में तो भागा में, एगो शून्य के निकल गया, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, ये दो को शून्य निकल गया। अब इसी तरह से सत्यापन कर देना, यहाँ से निकाल लेना a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। लिख देना अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख देना -b बटा a होता है, -b बटा a बराबर माइनस, अब माइनस क्या हो जाता है प्लस a हो जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, c कितना है -4, ये कितना है 3। इस तरह से इसका हिंदी लिख लेना, एक ये हो जाएगा x का गुणांक, ये x² का गुणांक बटा में ये अचर पद माइनस अचर पद हो जाएगा x² का गुणांक। इसको भी देखो, गुना करो, गुना के बाद 10 आता है, इसको तोड़ सकते हो, 10 टूटा 1 गुना 10, 2 गुना 5 में टूटेगा, फिर एक कर सकते हैं x² प्लस 2x प्लस में 5x प्लस में 10। इसको गुना करेंगे, ये दोनों के अगला पिछला का तो सेम है, ये दोनों गुना करके 5 में 10 आ जाएगा गुना कर पाए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 के बराबर आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस में 2, प्लस में यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 के दोनों में शामिल है, बचेगा खाली x, 5 दूना 10, हम 2 बार में कटेगा, ये दोनों घर वाला सेम बराबर है, मैथ बन रहा है सही है। अरे x प्लस 5 कर लेंगे x प्लस 2, लिख सकते हैं शून्य के बराबर, शून्य के निकाल सकते हैं, x प्लस 5 बराबर में 0, x बराबर -5, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, शून्य के भी निकला, -2 और -5 निकला। अब लिखेंगे सत्यापन करना है, अल्फा प्लस बीटा -b बटा a -b, यहाँ निकाल लेते हैं, a बराबर कितना है 1, b बराबर 7, c बराबर 10, अल्फा प्लस बीटा -b बटा a, -b बटा a तो माइनस में 7 बटा a कितना 1, लिख सकता है माइनस x का गुना बटा में x² का गुना, उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा कर देना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस c, अल्फा इंटू बीटा बराबर कर सकता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, c कहना है c 10 बटा में a हो जाएगा 1, लिख सकता है अचर पद नीचे x² का गुणांक, समझ देना कि गुणांक है, इसलिए तो हल है, सीधा पहले बराबर में 0 मानेंगे, r² -5 बराबर में 0, r² बराबर 5 को ऊपर भेजेंगे, ये स्क्वायर में तो न जाएगा रूट में, इसलिए r बराबर ±√5, यह तो कर सकता है, एगो प्लस में √5 एगो माइनस में √5, आंसर यही देगा। इस दोनों का शून्यक है, एगो प्लस में √5 एगो माइनस में √5, इस शून्यक इसका हम निकाल सकते हैं। सत्यापन करेंगे तो यहाँ लिख सकते सत्यापन, a बराबर कितना है, a बराबर एक स्क्वायर का गुणांक होता है 1, b बराबर नहीं है तो 0, c बराबर -5, एक संग अल्फा प्लस बीटा c बटा -b बटा a, -b कितना है -b यानी नहीं है तो 0 बटा में 1, लिख सकता है x का गुणांक लिख देना है ना, या x² का गुणांक। इस तरह से अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, c बटा a, c कितना है -5, आई हो जाएगा a 1, इस तरह से लिख देना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा।
तो आप निकालेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें एवं सभी के दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसको भी समझने में तो कोई परेशानी ना हो। अगर कोई समझने में परेशानी हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।